नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल डिफेंस एंड कहानी चैनल में। यहाँ आपको मिलती है डिफेंस और दुनिया से संबंधित आवश्यक जानकारियाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एससीओ में भारत की बराबरी करने चले पाकिस्तान को रूस का बड़ा झटका। पुतिन के खास मंत्री ने नहीं दिया भाव। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बिलावल भुट्टो की मुलाकात पहले से तय नहीं थी, लेकिन रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय मुलाकात न होने की घटना ने पाकिस्तान में नई बहस को जन्म दे दिया। पाकिस्तान और रूस पिछले कुछ समय से क्षेत्रीय मंचों के इतर राजनयिक स्तर पर नियमित बातचीत कर रहा है। वहीं उज्बेकिस्तान की अध्यक्षता में ताशकंद में आयोजित एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में एस जयशंकर ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के इस्तेमाल पर जोर दिया। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने सीपीईसी का जिक्र किया। दोनों नेताओं ने अलग अलग यूरेशिया के बीच कनेक्टिविटी को लेकर अपने विचार रखे। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेद साफ दिखाई दिए। भारत ने एशिया और यूरोप के बीच संपर्क के लिए जहां चाबहार बंदरगाह के इस्तेमाल पर जोर दिया, वहीं पाकिस्तान ने सीपीईसी का जिक्र कर माहौल को गर्म कर दिया। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। वहीं पाकिस्तान की तरफ से नए नवेले विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने हिस्सा लिया। भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को विकसित किया है, जबकि सीपीईसी चीन और पाकिस्तान के बीच की एक महत्वाकांक्षी संपर्क परियोजना है। उज्बेकिस्तान की अध्यक्षता में ताशकंद में आयोजित एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में एस जयशंकर ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के इस्तेमाल पर जोर दिया। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने सीपीईसी का जिक्र किया। दोनों नेताओं ने अलग अलग यूरेशिया के बीच कनेक्टिविटी को लेकर अपने विचार रखे। हालांकि एस जयशंकर का अनुभव बिलावल भुट्टो के सामने भारी पड़ा। बिलावल सिर्फ 2 महीने पहले ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री बने हैं। उनके पास कूटनीतिक संबंधों और विदेश नीति को लेकर कोई भी अनुभव नहीं है। एससीओ की बैठक में भी उनकी अनुभवहीनता साफ देखने को मिली। जयशंकर ने अफगान लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन, गेहूं और दवाओं के साथ भारत के समर्थन का जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने एससीओ में ईरान के प्रवेश का स्वागत भी किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एससीओ सदस्य देश चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल कर सकते हैं। जयशंकर ने बैठक से पहले कजाकिस्तान के विदेश मंत्री से मुलाकात की। अगले दिन उन्होंने एससीओ महासचिव झांग मिंग के अलावा अपने उज्बेक और किर्गिज समकक्षों के सामने बैठक की। जयशंकर ने चीन, रूस और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से मुलाकात भी की। शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक से पाकिस्तान की जबरदस्त बेइज्जती हुई है। इस बैठक में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व नए नवेले विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया। बिलावल ने इस दौरान सभी सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी की, लेकिन भारत और रूस ने उन्हें भाव नहीं दिया, जिसके बाद पाकिस्तान में खासकर रूस के पाकिस्तान के प्रति रवैये की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल रूसी वह वजह थी जिसके कारण इमरान खान को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटना पड़ा था। वर्तमान में शहबाज शरीफ सरकार भी सस्ते तेल और गैस के लालच में रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने पर पूरा जोर लगा रही है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बिलावल भुट्टो की मुलाकात पहले से तय नहीं थी, लेकिन रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय मुलाकात न होने की घटना ने पाकिस्तान में नई बहस को जन्म दे दिया। पाकिस्तान और रूस पिछले कुछ समय से क्षेत्रीय मंचों के इतर राजनयिक स्तर पर नियमित बातचीत कर रहा है। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने एक बयान में घोषणा की थी कि विदेश मंत्री बिलावल भारत को छोड़कर चीन, रूस और अन्य एससीओ सदस्यों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। पाकिस्तानी अधिकारियों ने बेइज्जती को छिपाने की नाकाम कोशिश करते हुए बताया कि पाकिस्तानी और रूसी विदेश मंत्रियों के बीच एक बैठक अस्थायी रूप से निर्धारित की गई थी। लावरोव को ताशकंद से वापस जाने की जल्दी थी, इसलिए वे बिलावल के साथ बैठक से पहले ही वहां से निकल गए। पाकिस्तानी अधिकारियों ने दावा किया कि बिलावल और लावरोव ने एससीओ विदेश मंत्रियों के लिए रात्रि भोज पर अनौपचारिक रूप से बातचीत की।
लेकिन समय की कमी के कारण कोई तो यह द्विपक्षीय जानकारी बैठक अच्छी लगी हो निर्धारित तो इस नहीं की चैनल जा को सकी। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज़ पहुंचती रहे आप तक सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।